हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सीपी में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद लाइव हुआ हूँ क्योंकि कुछ सिस्टम वगैरह नहीं बैठ पा रहा था रिकॉर्ड करने का। और दूसरी बात ये भी है कि जो टेस्ट सीरीज आप अच्छी चल रही है लर्न विद सीपी .com पर, और लगभग प्रतिदिन 1000 विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं। और अगर कोई विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ सकता है, बिल्कुल निःशुल्क है आप लोगों के लिए। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। टेलीग्राम भी का लिंक भी दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर भी जा सकते हो। गूगल में इस वेबसाइट को डालना है आपको और आप वहां पर पहुंच जाओगे। देखो, आज मेरा आने का मकसद ये था कि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। लगभग आपके 3-4 महीने बचे हैं अब एग्जाम में। तो देखो, पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ये है और सेकंड ये है। इसने मान लो एक बुक को 10 बार पढ़ रखा है, ठीक है। कितनी बार पढ़ रखा है? 10 बार। और ये बंदा है, इसने 10 बुकें पढ़ रखी है, ठीक है। इसने 10 बुकें पढ़ रखी है एक एक बार, और इसने एक बुक को 10 बार पढ़ रखा है। तो देखो, जीत में कौन रहेगा? ये वाला रहेगा, फर्स्ट वाला। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेस आपका एक बुक से बनाओ। आप कोई सी भी बुक ले लो, 70-80% प्रश्न उसी से आते हैं, ये फैक्ट है। हाँ, 10-15% प्रश्न आप मान सकते हैं कि कोई और बुक से बैठ जाए, लेकिन आपको एक बुक अपना बेस रखना है जो आप शुरू से पढ़ रहे हो, जिस मतलब आपके मस्तिष्क में उसके दृश्य बिंब वगैरह सारे सेट हैं। एक तरीके से आप बता सकते हो कि इस पृष्ठ पे प्रश्न है, ये प्रश्न वहां पर लिखा हुआ है, ये चीज वहां पे लिखी हुई। उस बुक को आपको नहीं छोड़ना है, उसको तो आपको पढ़ना है, भले वो कोई सी भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। और बुक के साथ आपको नोट्स भी पढ़ना है। देखो, नोट्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। काफी सारे बच्चे मैंने देखे हैं पर्यावरण में क्या पढ़ रहे हैं कि साहब हम तो नोट्स पढ़ रहे हैं। देखो, उनसे कुछ भी नहीं होगा। कोई कोचिंग के आपने नोट्स से ले लिए, वो नोट्स पर्याप्त नहीं है, आपको एक गाइड भी जरूरी है लेने के लिए। उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली नोट्स पे डिपेंड मत रहना। अब यहाँ पर अपन बाल मनोविज्ञान की बात करें तो देखो, बाल मनोविज्ञान में सबसे अच्छी बुक आती है तो उसमें अवनी की है। और इसके साथ में देखो, मैंने एक पीडीएफ भी आप लोगों को डाली थी, एनसीईआरटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी व राजस्थान बोर्ड, ठीक है। इनकी 11th-12th और इनकी भी 11th-12th की मैंने चारों बुकों की पीडीएफ के वो टॉपिक, 4 पीडीएफ नहीं है, इनके वो टॉपिक जो आपके रिट के सिलेबस में हैं, उन टॉपिकों की पीडीएफ बना करके मैंने डाली है। और उस पीडीएफ में लगभग 370 पृष्ठ हैं। आप उसकी मार्केट से प्रिंट भी निकला सकते हो, और काफी सारे विद्यार्थियों ने निकलवाई भी सही। और उन्होंने कहा भी कि सर हम बहुत अच्छा मैटर है इसमें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड का, और एक उनकी सोच विकसित करने के लिए वो बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन थोड़ा एग्जाम नजदीक है तो आप इतना मैटर नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस रूप में कुछ देखना हो तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अपन धीर सिंह धाबाई सर की बुक, अवनी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है। मैटर भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, सारी बात अच्छी है। लेकिन देखो, एक कमी है वो इस बुक में, ये है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे इसमें वो पुराने प्रश्न हैं, सारे पिछले टेट में आए हुए प्रश्न हैं, रिट में आए हुए प्रश्न हैं, यूपी टेट वगैरह के प्रश्न हैं, हरियाणा टेट के प्रश्न हैं। कुछ मौलिक प्रश्न इन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा है इस बुक में। ये इसकी मुझे कमी लगी है इस बुक की, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि मौलिकता वाले प्रश्न इस बुक में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे सारे प्रैक्टिस के रूप में। अदरवाइज बुक बहुत अच्छी है, आप इसे खरीद सकते हो। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजन पे भी मिल जाएगी। और अगर हो सके तो मैं इसका परचेजिंग का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। दूसरी बुक की अगर अपन बात करें तो यहां पर आती है वंदना जादौन जो है, उनकी बुक अवनी प्रभात की, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, टीचर भी हैं खुद वंदना जादौन मैम, जो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाते भी हैं। और देखो, जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है और उसकी कोई बुक रहती है तो उसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स टच में रहते हैं। तो वो अगर कुछ इस तरीके का मैटर हो भी जाता है टाइपिंग वगैरह में तो वो सारा दूर हो जाता है। तो वो उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बुक है। और दूसरा इसमें जो फायदा है, देखो इसमें लगभग हर टॉपिक के पीछे इन्होंने प्रश्न भी दे रखे हैं, जो खुद के बने हुए भी हैं और ओल्ड एग्जामों के प्रश्न भी हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न इन्होंने खुद भी बना रखे हैं प्रश्न। तो ये थोड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और बहुत अच्छी बुक है ये भी। आप अवनी भी ले सकते हो या प्रभात ले सकते हो, कोई सी भी इनमें से ले सकते हो। 3 बुकें मैं आपको बताऊंगा, 3 में से आप कोई सी भी एक ले सकते हो, और एक एनसीईआरटी ले सकते हो। फिर आप चाहो तो एनसीईआरटी को नहीं रखो तो 2 बुकें आप पढ़ सकते हो, कोई सी भी। देखो, 2 तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार आपको बता दूं मैं,
एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था वो काफी सारी बुकों में नहीं था, और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वो हमारे गलत चल गया, हमारी बुक में नहीं था, ये नहीं था, कोचिंग पे नोट्स में नहीं था, एनसीईआरटी में वो था। तो देखो ऐसे प्रश्न, नए प्रश्न भी आ सकते हैं। आपने हरियाणा टेट का भी एग्जाम देखा हो, या फिर अपने वर्धमान वाला एग्जाम जो ओल्ड पेपर है वो देखना, जो प्री बीएड वाला, उसमें भी काफी सारे जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के आए थे। वीएमओ का पेपर आप दे सकते हो। तो देखो थोड़ा ट्रेड चेंज हो रहा है साइकोलॉजी में, तो आपको थोड़ा विस्तृत दृष्टिकोण बना के रखना होगा उसके लिए। तीसरी बुक की मैं बात करता हूं आपको, जो जेडी सिंह की है, बहुत अच्छी बुक है, डिटेल मैटर है, और प्लस इसमें जितने इसके बराबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी भी, इसके बराबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी भी गाइड में नहीं दे रखे हैं। कहने का मतलब है इसमें आपको लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, सारे ओल्ड, ठीक है, ओल्ड जो टेट वगैरह में हुए थे, रिट में हुए थे, सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं। बहुत अच्छी बुक है। भी थोड़ी बहुत गलतियां जरूर है, देखो वो तो लगभग लगभग सभी गाइडों में होती है, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता रहती है। तो ये 3 बुकें मैंने आप लोगों को बताई शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, बाल मनोविज्ञान के लिए। आप इनमें से कोई सी भी एक परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो, लेकिन या फिर अगर आपका किसी बुक से बेस बना हुआ है तो बेस उसी बुक से रखना। देखो अदर बुक को आप रेफरेंस के रूप में देखो, यार ये चीज इसमें कम लग रही है, मुझे उसमें ऐड कर लूं, या मेरे नोट्स में ऐड कर लूं, उस तरीके से। ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ ली वो भी पढ़ ली, आगे चंद्र प्रकाश सर ने बताया ये भी लिया है मैं वो भी लिया है। देखो ऐसे पुस्तकें भरने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को एक तरीके से जो अपना बेसिक है वो एक बुक से बनाना है, और उसके अलावा जैसे कोई मैटर आपको लग रहा है कि यार मेरी बुक में ये नहीं है, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। रेफरेंस के लिए आप बुकें रखो, पढ़ने के लिए मत रखो ज्यादा उनको। रेफरेंस के रूप में आपको कुछ देखना हो, बुक उठा करके वो देख लिया। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही बुक पढ़ रहे हो और आपने अदर कुछ नहीं पढ़ा। अदर आपको पढ़ना है और वो देखना है कि मेरी बुक में क्या चीज नहीं है। या फिर मान लो आपने मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप टेस्ट देते हो, कोई प्रश्न ऐसा आता है कि यार कहाँ से लिया है सर ने, तो आपको देखना है किस बुक में से है, या इस तरीके से थोड़ा वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से आ रहा है प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न, या किस टॉपिक का प्रश्न है। मेरी बुक में ये वाला मैटर है नहीं है, तो फिर आप उसके रिगार्डिंग अलग देख सकते हो कोई सी बुक में, और वहां से अपना वो मैटर उसमें लिख लो। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान के बाद अपन चलते हैं जो हिंदी पर। तो देखो हिंदी की जो बात है, वहां पर हिंदी में 2 बुकें अच्छी आती है। एक तो आती है सुमन लता मैडम की बुक, जो टीचर भी है, जयपुर वगैरह में काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो देखो जो इसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो ये वाले टॉपिक हैं, ये इसमें से आप पढ़ सकते हो। शब्द जो वर्ण विचार वगैरह के टॉपिक हैं, जो आपके एक तरीके से उच्चारण स्थान वगैरह के टॉपिक है, शानदार है, बहुत अच्छी बुक है। कहने का मतलब है 100 में से 100 नंबर में से दे सकता हूं इस बुक को, कोई कमी नहीं है इस बुक में, ठीक है। दूसरी बुक आपसे सब परिचित हो, सामान्य हिंदी, राघव प्रकाश सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन देखो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं, कभी भी इस बुक में से संधि में आप संधि समास पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि और इनकी जो नई बुक आई है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं काफी सारे इन्होंने। और हाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं, जो सुमलता मैडम की बुक है उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वरना हिंदी की जो बुकें होती है उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। इनमें लगभग इन्होंने 30-40 क्वेश्चन हर बुक में दे रखे हैं, पीछे 30-40 प्रश्न आपको हर बुक में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, बहुत ये। और राघव प्रकाश सर की बात करें तो इनकी जो नई वाली राघव प्रकाश की जो है उसमें उन्होंने दे रखा है, पीछे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। लेकिन देखो इनके कुछ संधि के या समास के कुछ नियम अलग चल रहे हैं, वो आप उनसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना उन चीजों को। और संधि समास के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सुमलता मैडम की में से, आपके कोचिंग के नोट्स हैं उनमें से देख लो। हाँ इस बुक में आपको देखो मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, जो पर्यायवाची, विलोम, ये आप खूब पढ़ो। इसमें से मुहावरे पढ़ो, लोकोक्तियां पढ़ो, पर्यायवाची पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें से विलोम पढ़ो, सारे बहुत शानदार मैटर, इससे बाहर नहीं जाते चीज। देखो पर्यायवाची आपने राघव प्रकाश के पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा बाहर, कंफर्म है। मुहावरे आपने पढ़ ली, नहीं जाएगा इससे बाहर, इससे बाहर है ही नहीं राजस्थान में कुछ, अगर इस तरीके से देखा जाए तो। विलोम आपने इसमें से पढ़ लिया, कोई सा भी एग्जाम। और देखो मेरी सफलता का राज भी है ये, रट के पटक दी थी हमने उस टाइम पर ये बुक। हिंदी के कभी गलती नहीं गई, गणित के कभी गलती नहीं गई, फिक्स मैटर है। साइकोलॉजी के पीछे मत भगो ज्यादा, देखो ये चीजें फिक्स है, इनमें आपको तो नंबर दिलाने। तो देखो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, आप लोगों के पर्यायवाची हैं, ये आपके बिल्कुल गलत नहीं जाना चाहिए, फिक्स है। राघव प्रकाश आपने पढ़ ली, एनफ है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। शब्द शुद्धि के मामले में मानक बुक है, इसमें जो लिखा हुआ है वो शुद्ध एक तरीके से। तो दोनों बुकें हैं। संधि समास आपको इसमें से ध्यान से पढ़ना है। देखो संधि समास वगैरह जो आगे के जो 2-3 टॉपिक हैं वो
और जो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय, उसमें भी थोड़ा सा इनका अलग है मैटर, वो विवादास्पद ही रहता है। तो उसमें मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये पढ़ें। इसके बाद आती है अपनी गणित की बात। तो देखो गणित के लिए रामनिवास माथुरे की लेवल फर्स्ट के लिए बुक आ रही है, ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप देखो जो RS अग्रवाल ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। अरिहंत की ले सकते हो, या फिर ये वाली ले सकते हो। ये तो आपको बेस्ट अलग कंपटीशन के हिसाब से भी आप पर बता रहा हूँ, मेरिट लेवल फर्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी है। इसमें अंक गणित वगैरह का भी उन्होंने अच्छा पोर्शन जोड़ रखा है। और इसी के साथ अगर एक बुक और आती है जिसकी थोड़ा, जैसे आप लोगों के STC में क्या है कि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे बेसिक लेवल वाले आते हैं, जैसे मुद्रा वाले प्रश्न है या फिर और भिन्नों वाले प्रश्न है, तो उनके लिए एक बुक और आती है मार्केट में, ये वाली देखो, लुसेंट प्राथमिक अंकगणित। ये वाली बुक बहुत अच्छी है रिट लेवल फर्स्ट वालों के लिए। ठीक है, रिट लेवल फर्स्ट वालों की मैं बात करूं तो उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। इसमें एक तरीके से ये बुक वैसे ना नवोदय विद्यालयों के बच्चों के लिए, आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, जो 8th के बाद 6th के बाद, तो 6th के बाद होता है उसे ज्यादातर, तो उस टेस्ट के लिए ये बुक बनाई गई थी। और उसमें जो बेसिक लेवल के प्रश्न है वो इसमें, अगर किसी की मैथ्स कमजोर है और उसको शुरुआत करनी है तो वो इस बुक से कर सकता है। ये बुक बहुत अच्छी है बेसिक लेवल वाले बच्चों के लिए। लेकिन जिनका एडवांस लेवल है वो तो फिर कोई सी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में तो डजंट मैटर कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कि आपको क्वेश्चन चाहिए। अगली बुक के अगले अपन बात करते हैं। तो देखो संस्कृत की बात आती है तो संस्कृत में सबसे जो फेमस नाम है वो है संस्कृत साफल्यम का। अच्छा है, बहुत अच्छी बुक है ये भी रिट की। और एक और बुक आती है देखो ये वाली, जो मिश्रा पब्लिकेशन की। दोनों बुक बहुत अच्छी है, इनमें से आपको एक बुक होना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको देखो सजेस्ट करूंगा कि आप 6 से 8 तक की राजस्थान बोर्ड की बुकों को भी देख लो, थोड़ा उनका ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी आप देख लो। या फिर आप सेकंड लेवल में हो तो 6 to 10th, या फिर 6 से 8 तक ठीक रहेगा, 10 तक तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 से 8 तक आप थोड़ा देख लो। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने संस्कृत वगैरह कभी नहीं पढ़ी है, उनको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले राजस्थान बोर्ड की या फिर अपनी NCERT की जो संस्कृत की पुस्तक है उनसे आप शुरुआत कीजिए। और मेरा एक मित्र भी था, वो साइंस बैकग्राउंड से था, उसने राजस्थान बोर्ड की बुकों से शुरुआत की पहले, और ये नतीजा रहा कि उसके 29 नंबर थे रिट में संस्कृत में 2018 वाली में। तो ये पूरी प्रैक्टिकल बात है, आप उनको पढ़ें, उसके बाद आप इन पे आ सकते हो। इसके बाद जो देखो बुक आती है, अगर आप पर्यावरण की बात की जाए रिट लेवल फर्स्ट में, तो देखो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी बुक है लक्ष्य की। ठीक है, कौन सी बुक है? लक्ष्य राजस्थान, जो सबसे अच्छी बुक है। इसमें काफी मैटर है पर्यावरण का, लगभग मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा मैटर है, और इससे लगभग बाहर भी नहीं जाएगा जहां तक है। पर कुछ गलतियां भी है, देखो थोड़ी बहुत गलतियां हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास अगर ये बुक हो, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसमें 15 अक्टूबर दे रखी है। ठीक है, या 15 अगस्त या 15 अक्टूबर के लगभग इसमें दे रखी है। ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को, 5 साल के लिए बना था ये। और ये प्रश्न कब आइडेंटिफाई हुआ कि गलत है? देखो मैंने इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह करवा रखी है पूरी। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको पर्यावरण पे कमांड करनी है तो इसके लगभग में 40 टेस्ट, कितने टेस्ट? 40 टेस्ट करवा चुका हूं। हर टॉपिक का टेस्ट आपको मिलेगा पर्यावरण के लिए, वो आप देख सकते हो परिवार से लगा करके लास्ट यूनिट तक मैंने पूरे टेस्ट करवा रखे हैं। वो मेरी वेबसाइट आप learnwithcp.in पर जाकर के आप वहां पर जो देख सकते हो। उसके बाद बात आती है मॉडल पेपर की। तो देखो मॉडल पेपर में एक अच्छा मॉडल पेपर आ रहा है अभी, रिट ये अरिहंत का आ रहा है, या फिर ये इस नाम से भी आ रहा है, ओल्ड टेट पेपर। तो देखो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये आपके दृष्टिकोण को विकसित करेगा। इसमें देखो रिट के सारे पेपर हैं, आर टेट होती थी पहले उसके हैं, यूपी टेट के हैं, सी टेट के हैं, सारे इसमें जो सोल्ड पेपर हैं।
तो देखो ये पेपर आप हल करने से आप लोगों के मन में दृष्टिकोण विकसित होगा कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, रिट का क्या पैटर्न है, सीटेट के एग्जाम का क्या पैटर्न है, हमें रिट के अकॉर्डिंग किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो उनके लिए आपको पहले पुराने पेपर सारे कंप्लीट करने होंगे और आपको पुराने पेपर जो लक्ष्य वगैरह की गाइड है उनमें भी मिल रहे हैं, या फिर आप और रिट के साथ साथ और एग्जाम को भी देखना चाहो कि उनमें किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। देखो सिलेबस सभी में सेम है। आप यूपी टेट की बात कर लो, 150 प्रश्न है, अपने यहाँ का सिलेबस है, पर्यावरण में थोड़ा बहुत चेंज है। यूपी टेट की बात कर लो, वहां का भी सेम है। हरियाणा टेट का बिल्कुल थोड़ा बहुत अलग है। बाकी अगर आप यूपी टेट की कहो और उसके अलावा एमपी टेट की कहो, छत्तीसगढ़ टेट की कहो, उत्तराखंड टेट की कहो, तो इन सबका सिलेबस सेम है और लगभग सब में पैटर्न भी सेम है। पर देखो क्वेश्चन का जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी थोड़ी अलग है सभी में। तो वो आपको समझना है और जितने भी पुराने पेपर हुए हैं वो आपको हल करना है। और देखो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, एक बात और, कि आप लोगों को केवल नोट्स पर डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ मैंने नोट्स पढ़ लिए और मेरा काम हो जाएगा, कि मैंने, और केवल अगर आपके पास नोट्स हैं, जैसे मान लो टीचिंग मेथड्स की बात की जाए, अब आते हैं अपन टीचिंग मेथड्स में। तो देखो टीचिंग मेथड्स में जो बुक आती है मैं आपको बताना चाहता हूं टीचिंग मेथड्स के लिए। हाँ, टीचिंग मेथड्स के लिए एक तो ये वाली बुक अच्छी आती है और एक आती है सतीश मंगल सर की। सतीश मंगल सर की जो पहले चौहान पब्लिकेशन के अंतर्गत पब्लिश होती थी, शायद अभी भी वही होती है। इनकी दो बुकें हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक वर्णात्मक। तो देखो इनकी वस्तुनिष्ठ वाली बुक बहुत अच्छी है, उसमें क्वेश्चन इतने शानदार हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका दृष्टिकोण विकसित करने वाले क्वेश्चन है, और मौलिक प्रश्न भी काफी सारे उन्होंने बना करके ऐड कर रखे हैं। तो वो बुक भी आप ले सकते हो। फर्स्ट रैंक की बुक भी बहुत अच्छी है शिक्षण विधियों के लिए, ये वाली बुक भी आपको खरीदनी है। प्लस शिक्षण विधियों के लिए देखो काफी सारा मैटर है आप लोगों के, सभी विषय में देखा जाए तो शिक्षण विधियों का काफी मैटर है। आप इसमें जो रेट फर्स्ट लेवल में हो या सेकंड लेवल में, तो आपको फर्स्ट रैंक भी लेनी है और आपको सतीश मंगल सर की भी लेनी है, ऑब्जेक्टिव लेनी है। अगर आप वर्णात्मक वाली मत लो तो ऑब्जेक्टिव लो, इनके प्रश्न जरूर सोल्व करना आप। इनके जो प्रश्न है ना वो बहुत अच्छे प्रश्न है और लगभग सारे ऑथेंटिक प्रश्न है और गलतियां भी बिल्कुल न के बराबर है उनमें। तो उसके अलावा देखो अगर शिक्षण विधियों की बात की जाए तो आपको आर के वैष्णव सर के अगर आर के वैष्णव सर हैं वो जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, उनके अगर कहीं से नोट्स मिल जाए तो वो भी आपको पढ़ने हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो शिक्षण विधियां। उसके अलावा अगर आप कोटा क्षेत्र से हो, इधर हमारे हड़ौती क्षेत्र से हो, तो आशीष दुबे सर के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। इन टीचरों के नोट्स भी आप पढ़ सकते हो, इनमें से कोई से भी एक टीचर के नोट्स, आर के वैष्णव सर के नोट्स ले लो या आशीष दुबे सर के नोट्स ले लो, देखिए इनमें से आप किसी भी टीचर के नोट से ले सकते हो वो। और प्लस आपको फर्स्ट रैंक आपके पास होनी चाहिए, प्लस सतीश मंगल सर की वस्तुनिष्ठ आपके पास होनी चाहिए। देखो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट रैंक, सतीश मंगल सर की वस्तुनिष्ठ, प्लस आर के वैष्णव सर के नोट्स या आशीष दुबे सर के नोट्स, या फिर XYZ और भी कोई कोचिंग संस्थान के नोट्स। देखो शिक्षण विधियों में नोट्स काफी कम लिखवाते हैं, तो आपको एक दो कोचिंगों के नोट्स आपको थोड़ा इकट्ठे करके पढ़ लेने हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा मैटर नहीं होता। और देखो आपकी सफलता का आधार लगभग शिक्षण विधियां हुई, हिंदी और ये संस्कृत वगैरह हुई, यही रहेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी का तो कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार भी आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूटों की जो की वगैरह थी उनसे भी 18-20 प्रश्न सही हो रहे थे। कहने का मतलब ये कि अगर वो टीचर भी एग्जाम में बैठते तो उनके भी 18-20 मार्क्स आते हैं, कन्फर्म है ये तो। और मैंने देखा है कि आप काफी सारे विद्यार्थी वो जरूरत से ज्यादा समय देते हैं बाल शिक्षा मनोविज्ञान वगैरह को। और दूसरा ये कि आपने जो अगर लर्न विद सीपी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो इसका मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, टेस्ट सीरीज का क्या सिस्टम रहता है कि इस वेबसाइट पर प्रतिदिन टेस्ट डाला जाता है, वो 7 से 9 बजे के बीच में ओपन रहता है। कहने का मतलब है लगभग 14 घंटे तक वो लाइव रहता है, बाद में भी रहता है, आप दे सकते हो, पर आपको रैंक में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बीच जो भी विद्यार्थी टेस्ट देता है उसकी रैंक जारी की जाती है, आंसर शीट का एनालिसिस जारी किया जाता है। ठीक है, एनालिसिस जारी करने से पहले उस आंसर की का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें टॉपर बच्चे हैं प्लस गवर्नमेंट टीचर वगैरह उसमें हैं। एक अदर ग्रुप मैंने बना रखा है जिसमें गवर्नमेंट टीचर वगैरह हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उसमें उस पूरी आंसर की का एनालिसिस वगैरह किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद 9 बजे रिजल्ट पब्लिश किया जाता है और लगभग 11 बजे के बाद आप सबकी रैंक वगैरह जारी की जाती है। और उसमें लगभग आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप नए हो तो आप जुड़े हो तो बात अलग है, लगभग 1000-1200 विद्यार्थी तक भी टेस्ट देते हैं। और ये तो विद इन टाइम हुआ, अगर टाइम के बाद की बात की जाए तो लगभग
1500-1600 विद्यार्थी एक टेस्ट को हल कर रहे हैं वर्तमान समय में, और बिल्कुल निःशुल्क है और आपका मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा है। एक दो डेमो टेस्ट के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हो तो आप वहां से देख सकते हो उन टेस्टों को। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, आप कहीं भी ज्वाइन करो। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ, और जो भी पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कचरा कर लो, ज्यादा बुकें ले आओ। मैंने जो बुकें बताई उनमें से आपको जो बेस्ट लगे वो, प्लस जो बुक आप पहले से पढ़े आ रहे हो उसे मत छोड़ना। देखो, आपने भले कोई सी भी मार्केट में कोई सी भी बुक आपने पढ़ी हो, पर उस बुक को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बुक आपका आधार है, वो बुक आपका बेस है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।